नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद सिंह, न्यूरो फिजिशियन, मुरादाबाद। आज का टॉपिक है माइग्रेन। हम माइग्रेन पर बात करेंगे। माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन की डायग्नोसिस कैसे करते हैं, माइग्रेन का ट्रीटमेंट क्या है, माइग्रेन के साथ क्या कॉमोर्बिडिटीज़ हो सकती हैं, इन चीज़ों पे हम आज डिस्कशन करेंगे। माइग्रेन एक सर के दर्द की बीमारी है। यूजली माइग्रेन में सर के एक हिस्से में दर्द स्टार्ट होता है, जिसे हम हेमिक्रेनियल हेडेक कहते हैं। ये दोनों तरफ भी हो सकता है, बाइक लेटर हेमिक्रेनियल भी हो सकता है, पूरे सर में भी हो सकता है, हॉलोक्रेनियल भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये वन साइडेड हेडेक होता है, एक तरफ के सर में दर्द स्टार्ट होता है। और यूजली ये थ्रॉबिंग होता है, थ्रॉबिंग या पल्सेटिंग, जैसे हमारे दिल की धड़कन होती है उसी तरह से हमें धक 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 के साउंड या धक 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 की तरह से हेडेक हमें दिमाग में फील होता है। इसके साथ हमें उल्टियाँ भी हो सकती हैं। इसके साथ हमें कभी कभी हमें लाइट से, साउंड से या स्मेल से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हम फोटोफोबिया, फोनोफोबिया और ऑस्मोफोबिया कहते हैं। ऐसे मरीजों में तेज़ लाइट में दर्द बढ़ जाता है, तेज़ साउंड में, डीजे की साउंड में, तेज़ पार्टी साउंड में या टीवी की तेज़ आवाज़ से, इन चीज़ों से भी दर्द बढ़ सकता है। या सनलाइट से या तेज़ डीजे की लाइट से या तेज़ घर की लाइट से भी सर में दर्द बढ़ सकता है। कभी कभी ऐसे मरीजों में किचन में जो स्मेल्स होती है या डीओ का जो स्मेल होती है, उनसे भी ऐसे मरीजों में दर्द स्टार्ट हो सकता है। ये ट्रिगर्स होते हैं, जैसे हम ट्रिगर्स कहते हैं हेडेक स्टार्ट होने के। माइग्रेन का हेडेक कुछ घंटों से पूरे दिन तक भी रह सकता है। ज़्यादातर दिन के टाइम ज़्यादा होता है, रात में बहुत कम ही होता है। बहुत ही कम ऐसे मरीज होते हैं माइग्रेन के जिसमें रात में कभी सोते सोते दर्द हो जाता हो। ज़्यादातर केसेस में ये दिन में ही होता है। और इस तरह का दर्द कभी कभी आराम करने से भी अपने आप भी ठीक हो जाता है। थोड़ी देर अगर आप आँख बंद करके लेट जाएंगे तो उसमें भी ये दर्द अपने आप से ठीक हो सकता है। माइग्रेन का जो दर्द होता है ये कभी कभी बच्चों में भी अपीयर हो सकता है, जिसे हम चाइल्डहुड माइग्रेन कहते हैं। और ये 4 से 5 साल के बच्चों में भी अपीयर हो सकता है। और एडल्ट में ज़्यादा कॉमन होता है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, ओल्ड एज में भी अपीयर हो सकता है बच्चों में। लेकिन माइग्रेन के जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। जैसे हमें एडल्ट में, जैसे मैंने बताया आपको, कि एक तरफ का सर में दर्द होता है, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, ऑस्मोफोबिया, वोमिटिंग, ये सब स्टार्ट होता है। लेकिन कभी कभी बच्चों में हेडेक ना होके केवल वोमिटिंग होती है, जिसे हम कहते हैं साइक्लिकल वोमिटिंग। वो भी एक माइग्रेन का पार्ट होता है, जिसमें केवल बच्चा कभी दर्द की कंप्लेंट ना करता है लेकिन उल्टियों की कंप्लेंट करता है। और ऐसे बच्चों को मैक्सिमम टाइम्स गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है उल्टियों की वजह से, लेकिन गैस्ट्रोलॉजिस्ट को कभी कोई वजह पता नहीं चलती है उसकी जाँचों में। एंड कहीं भी कुछ उन्हें मिलता नहीं है, अल्ट्रासाउंड में, एंडोस्कोपी में कहीं कुछ ऐसा मिलता नहीं है और वो सारी जाँचें नॉर्मल आती हैं। तो बच्चों में कभी कभी इस तरह के केसेस अगर आपको दिखाई देते हैं कि जिसमें उल्टियाँ लगातार हो रही हैं और उल्टियों की वजह पता नहीं चल रही, तो वो भी एक माइग्रेन का केस हो सकता है। तो आपको अपने किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए ऐसे केसेस में। कभी कभी कुछ खाने की चीज़ों से भी स्टार्ट हो सकता है माइग्रेन, डिपेंड करता है। कभी कभी स्पाइसी फूड की वजह से, कभी किसी कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट से भी ये माइग्रेन का दर्द स्टार्ट हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी वजह से, क्या ट्रिगर्स हैं आपके, किस वजह से आपका दर्द स्टार्ट हो रहा है। वो ट्रिगर्स आपको नोट करने पड़ेंगे और वो ट्रिगर्स अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपका हेडेक कम होगा या फिर हेडेक ये स्टार्ट नहीं होता। रात में नींद ना लेने से, रात में नींद पूरी ना लेने से भी कभी कभी सर में दर्द स्टार्ट हो सकता है माइग्रेन का। या फिर बहुत ज़्यादा आपका अगर स्ट्रेस लेने की आदत है या बहुत ज़्यादा बातों को सोचने की आदत है, तो उसमें भी अगर मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी कभी कभी माइग्रेन के अटैक स्टार्ट हो सकते हैं।